Hello friends, good morning. Today our topic is adjustment in account closed. इसमें अपन अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, उसके बाद में कुछ एरर एंड ओमिशंस रहते हैं, उनका एडजस्टमेंट किया जाता है। वो किस तरह से किया जाता है आज जो बता रहा हूँ मैं आपको, डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करते समय अपने को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए। अब तक अपन ने देखा था बिल्कुल सिंपल मेथड, जिसमें अपन एक टेबल बना करके एडजस्टमेंट कर लेते थे। अपने को ये देखना होता है कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो गिवन है वो ओपनिंग बैलेंस है या क्लोजिंग बैलेंस। इसका एक सिंपल सा फार्मूला बताया मैंने कि डेट ऑफ प्रॉफिट और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस की डेट ऑफ कैपिटल अकाउंट बैलेंस एंड डेट ऑफ प्रॉफिट बोथ आर द सेम, देन द कैपिटल अकाउंट इज क्लोजिंग बैलेंस। कैपिटल अकाउंट बैलेंस आर क्लोजिंग बैलेंस, अदरवाइज ओपनिंग बैलेंस। अब यहाँ पे अपन कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के डिफरेंट तरीके देख रहे हैं कि क्वेश्चन में अगर थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया हो तो किस तरह से अपन ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करें। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। यस, अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65। ये कह रहा है AB आर द पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ 31st March 16। कैपिटल AB sundry assets, profit 2 lakh for the year ended 31st March 16 were divided between partners without allowing interest on capital 6%, interest on drawing 10% and salary to be 5,000 per month. During the year A withdraw 40,000 and B withdraw 20,000। यहाँ पे इसने कैपिटल अकाउंट के बैलेंस नहीं दिए, इसने बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट किस डेट की दी है? 31 मार्च 16 की। और प्रॉफिट दिया है वो भी 31 मार्च 16 के हैं। इसका मतलब बैलेंस शीट में जो गिवन फिगर है वो क्लोजिंग के फिगर है, इस साल की बैलेंस शीट है, वो पिछले साल की बैलेंस शीट नहीं है। अगर पिछले साल की बैलेंस शीट होती तो ओपनिंग बैलेंस बन जाते इस साल के लिए। तो जो बैलेंस शीट दी है उसमें वो बैलेंस दिए हैं, वो क्लोजिंग बैलेंस दिए हैं कैपिटल अकाउंट के। इससे अपने को ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें यही था। तो सबसे पहले अपन ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं ए एंड बी। ए का 4,90,000 और बी का है 3 लाख। अब इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट? प्रॉफिट 2:3। प्रॉफिट को सबसे पहले रिकवर करेंगे। प्रॉफिट 2:3 5 40, 80,000 120,000 प्रॉफिट का हो गया। दूसरा आता है ड्राइंग का, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग, और ड्राइंग इसमें ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ 40,000 एंड बी विड्रॉ 20,000। ड्राइंग्स ए विड्रॉ 40,000 एंड बी विड्रॉ 20,000। इससे अपने को ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी 40 कम हो जाएंगे 4,50,000, यहाँ 20,000 2 लाख। ये ओपनिंग कैपिटल मिल गई आपको। IUC इस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। IUC की रेट क्या दी है इसने? 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6%। 6%, 6 चौका 24 3 27, 27,000 और 6 दूनी 12,000 रुपये। IUD भी कैलकुलेट कर लेते हैं अपन भले। IUD इसने कहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम। ए विड्रॉ 40,000, ए ने 40,000 विड्रॉ किए तो इसका होगा आपके पास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 महीने का लगाएंगे, साल भर का नहीं लगाएंगे, तो 2,000 रुपये। और बी विड्रॉ 20,000 1,000 रुपये। अब अपन टेबल बना लेते हैं इनकी। IUC नहीं दिया। IUC 27,000, 12,000, 27 12 39, 39,000 डेबिट। IOD 2,000 रुपये और 1,000 रुपये और 3,000 रुपये इसके क्रेडिट हो गए। इसके अलावा और क्या एडजस्टमेंट बता रहा है? प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड सैलरी टू बी 5,000 पर मंथ। सैलरी बी 5,000 पर मंथ, इसका मतलब 60,000 सैलरी। ये 60,000 इसके डेबिट कर दिए अपन ने। 27 12 39 और 60 ठीक है। अब यहाँ पे अपन और कुछ तो एडजस्टमेंट नहीं है इसमें,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 40,000। यस, अब अपन इसका फाइनल बैलेंस निकाल लेते हैं, कितना आता है फाइनल बैलेंस। $99 12 और 4 72। अब इसका बैलेंस कितना आएगा 96,000 क्रेडिट। इसको अब वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इसको 96,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 2:3, 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3 2 5 19.95 19,200 2:3 19,200 38,000 यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस 19,200 था 38,400 19,57 ये हो गया आपके पास में। अब यहाँ पे इसका टोटल तो आ गया नील, टोटल 99, इसका डिफरेंस हो गया नील। अब इनका लगाते हैं टोटल 72,000 अब इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्या आता है 99 18,000 रुपये, 17,000 रुपये यहाँ पे क्रेडिट, 7 और 2 9 27,000 रुपये, 7 और 2 9 और यहाँ पे आएगा एक नहीं, इसका डिफरेंस आएगा 6 और 4 10 8 1 9 9 और 3 12 5 1 6 7 13,400 6 और 4 10 8 3 11 1 12 5 7 यहाँ आएगा 13, यहाँ इधर आएगा 13,400। ए तो डेबिट हो गया, ADR टू बी कैपिटल 13,400। इस तरह से इसमें एडजस्टमेंट एंट्री बनाई। इसमें जो बात थी अपने पास में वो ये थी कि आपके पास में क्लियर कट कैपिटल के बैलेंस नहीं थी, इसने बैलेंस शीट दे दी, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़े हैं इसलिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। A and B are the partners sharing the profit and loss in the ratio of 3:1. Following is the balance sheet of the firm on 31st March 15. A capital, B capital, drawing A, drawing B and sundry assets. Profit for the year 31st March 15. 24,000 was divided between the partners in their profit sharing ratio, but the interest on capital 5% per annum and drawing 6% per annum was inadvertently ignored. Give the necessary adjustment for the adjustment of interest. Interest on drawing may be calculated on average basis of 6 month. नहीं कहेगा तब भी 6 मंथ ही होंगे। इसमें क्या किया है देखो, इसने जो चेंज किया है वही क्या किया है, इसने बैलेंस शीट दी 31 मार्च 15 की और प्रॉफिट की डेट भी 31 मार्च 15। इसका मतलब दोनों की डेट एक है तो बैलेंस शीट को अपन क्लोजिंग बैलेंस शीट मान लेंगे अपन। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में ड्राइंग और दे दी है इसने। बैलेंस शीट में एक एसेट साइड में ए के ड्राइंग और बी के ड्राइंग। इसका मतलब ये होता है कि ड्राइंग अकाउंट को आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया, ड्राइंग अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया। इसलिए जब आप कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे तब ड्राइंग का कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखने की बात है इसमें। देखो अपन बनाते हैं ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं इसमें। ए एंड बी 90,000 30,000। अब इसमें से ड्राइंग का एडजस्टमेंट नहीं करना, सिर्फ प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना। और प्रॉफिट कितना है 24,000 रुपये। 24,000 का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा प्रॉफिट माइनस 3:1 6 चौका 24 36 18,000 रुपये और 6,000 रुपये। यहाँ पे आ जाएंगे 72,000 और यहाँ पे आएंगे 24,000 रुपये। ये ओपनिंग कैपिटल बन गई आपके पास में, ये ओपनिंग कैपिटल बन गई आपके पास में। अब इसके ऊपर IOC और IOD का एडजस्टमेंट अपन कर लेते हैं। ये सब टेबल बनाते हैं। IOC के लिए क्या कह रहा है अपने को,
बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, 5%, इसके ऊपर 5% आएगा IOC 3600 रुपये और 1200 रुपये, 4800, ये डेबिट हो गया। अब IOD के लिए क्या कह रहा है अपने को, 6% IOD, यस, एंड ड्राइंग 6% इनवर्टेंटली इग्नोर्ड। IOD ड्राइंग कितने के 12,000 और 6,000, 12,000 और 6,000, 180, 540, 8 से 14, 540 हो गया। इसके अलावा और क्या कह रहा है अपने को, अब इसी का एडजस्टमेंट करना। देखो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही हुआ है, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में गलती नहीं हुई, इसलिए प्रॉफिट का कोई रिवर्सल नहीं किया जाएगा। बस सिंपल इन्हीं का एडजस्टमेंट करना है अपने को। टोटल लगाते हैं 4800, 540, 1200, 180, डिफरेंस कितना आएगा इसका, 540, इसका डिफरेंस आएगा आपका इसमें 4 4 5 6, 4260, 6 4 10, 4 4 5 7 8। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:1, ठीक है, 4260 डिवाइडेड बाई 3:1, 3:1 4, 4 4 एकम 4, 0, 6 चौका 24, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 26, यस 1065, तो 3:1। तो इसमें आएगा आपके पास में क्रेडिट है तो डेबिट आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, थ्री टू 1065 और 3 से करेंगे तो 5 दिया 15, 6 18 और 1 19 और 3, 5 5 10, 9 1 10 4 16, 1 1 2। अब इसका फाइनल फिगर निकाल लेते हैं। ये तो हो गया 4800, 4800, 1200, 5, 8 से 14, 1, 8 से 14, 1, 5, 9 6 15, 3 4 5। तो यहाँ पे अब इसका फाइनल, इसका निल हो गया 12 से 45, 45 रुपये यहाँ पे बी के डेबिट और यहाँ पे 3655, ये 45 रुपये इसके क्रेडिट। तो हो गया बी कैपिटल डेबिट टू ए कैपिटल 45 रुपीज़। इस तरह से आपका इसमें एडजस्टमेंट हो गया, आपके पास में ए कैपिटल क्रेडिट हो गया और बी, इस तरह से इसमें एडजस्टमेंट किया। इसमें जो ध्यान रखने की बात ये थी कि बैलेंस शीट में जो ड्राइंग्स दिए हुए होते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि उन ड्राइंग्स को आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया, इसलिए जब कभी आप ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे तो ड्राइंग का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना होता है। अपन क्या ध्यान नहीं रहता है, ड्राइंग दिए, ड्राइंग का भी एडजस्टमेंट कर दिया अपन ने, वो अपने से गलती हो जाएगी, जो अपने को ध्यान रखना है। यस, अपन नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 67। यस, देखो इसमें क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए बी कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 15। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना अपने को सिर्फ, ए कैपिटल, बी कैपिटल, पी एंड एल फॉर 2014-15। देखो बैलेंस शीट भी 31 मार्च 15 की है और प्रॉफिट जो बैलेंस शीट में दिया है वो भी 31 मार्च 15 का ही दिया है। फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, ड्राइंग ऑफ बी, यहाँ पे बी के ड्राइंग दी है इसने। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 15 वाज 70,000। 31 मार्च 15 की बैलेंस शीट दी है, 31 मार्च 15 की बैलेंस शीट में प्रॉफिट का फिगर दिया है 40,000 और अलग से इसने फिगर दिया कि प्रॉफिट फॉर द ईयर 15 वाज 70,000। ए एंड बी शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 15, ए 16,000 एंड बी 20,000, दोनों के ड्राइंग भी दिए। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि अपने को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में करंट ईयर प्रॉफिट भी दिया है और बैलेंस शीट में भी करंट ईयर्स प्रॉफिट दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना प्रॉफिट हुआ है उसमें से कुछ प्रॉफिट पार्ट तो आपने बचा लिया और बाकी का प्रॉफिट आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो प्रॉफिट आपने बैलेंस शीट में दिखा रखा है दैट वाज द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, पार्ट ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट विच इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जब आप कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे तो जितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है
वो ही आप रिवर्स करेंगे, उसमें से डिडक्ट करेंगे। ध्यान रखें इस बात को कि यहाँ पे 70,000 का इस साल का प्रॉफिट है, उसमें से 40,000 का प्रॉफिट आपने बचा के रख लिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया। रिमेनिंग 30,000 का जो प्रॉफिट है वो ही आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो जब कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ 30,000 की ही रिकवरी करेंगे। 30,000 विल बी रिकवर्ड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेट करते हैं अपन, क्या क्या है आपके पास में। ए एंड बी कैपिटल, ए और बी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए इसने 1,80,000। प्रॉफिट माइनस करते हैं। साल भर का प्रॉफिट हुआ 70,000, उसमें से 40,000 आपने बचा के रख लिया प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ 30,000 इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इनका 2:1। 2:1 में कर लिया, तो इसको 2:1, तो यहाँ से -20,000 और -10,000। ठीक, अब आती है दूसरी बात, आती है ड्राइंग की। इसने ड्राइंग दी है, ए और बी के ड्राइंग दिए हैं इसने। ए के ड्राइंग है 16,000 और बी के ड्राइंग है 20,000। ए के 16,000 है और बी के 20,000 है, लेकिन बैलेंस शीट में देखो बी के ड्राइंग बता रखे हैं। इसका मतलब बी के ड्राइंग को आपने बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया, इसलिए बी के ड्राइंग को आपको एडजस्टमेंट नहीं करना। सिर्फ ए के ड्राइंग जो है, जो आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी, उन्हीं का एडजस्टमेंट करना है। तो ड्राइंग्स 16,000 सिर्फ ए के हैं, बी का एडजस्टमेंट नहीं किया, इसलिए बी वाले में नहीं करेंगे अपन। ए के 16,000, इसलिए बी वाले में अपन नहीं करेंगे एडजस्टमेंट। अब इसका अपन देख लेते हैं कि कितना आपके पास में कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बनता है। यहाँ पे होंगे 20 चले जाएंगे, 80 16 96,000। ठीक है, 70,000। 5% IOC का होगा इसके ऊपर 9,600, 4,800 और 3,500 3500 रुपये। ये आपके पास में IOC आ गया, जिसका आपको एडजस्टमेंट करना। क्वेश्चन में अपने को सिर्फ IOC का ही कैलकुलेट करने के लिए दिया, फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस 4835। इस तरह से इसमें अपन ने IOC कैलकुलेट किया। ध्यान रखें, आप इसमें सिर्फ प्रॉफिट का जितना पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया है उसी को रिवर्सल करना है, और ड्राइंग में जिसके ड्राइंग को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया उसी के ड्राइंग को एडजस्टमेंट करना है। बाकी बी के ड्राइंग को अपन ने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया, इसलिए उसको वापस एडजस्ट नहीं करेंगे। इसलिए ध्यान रखें, ये दीज आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करते समय अपने को डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है, ये सभी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। आशा करता हूँ आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।